करने के लिए। देख ही सकते हो ये आपकी एड़ी हो गई, ये अंगूठा हो गया और ये पूरा पैर हो गया, छोटा-सा पैर 7 साल के लड़के का। जब श्री कृष्ण भगवान 7 साल के थे, तब आप देख रहे हैं ये गाय का 2 खुर हो गए अगल-बगल के, ये बीच में जो स्पेस होता है गाय के खुर के बीच में, ये वो है। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे बैठ के ऐसे करके जब फिसला करते थे, दोस्तों आप देख रहे होंगे ऐसे करके फिसले। तो जब वो फिसले यहाँ पे आने से उनको यहाँ पे ऐसे करके उँगली लगाई, हाथ लगाया तब उनके जो हाथ के निशान थे, ऐसे खींचा, जो इस निशान आप देख ही सकते हैं ये उँगलियों के निशान हैं उनके, ये आज भी मौजूद हैं और गणेश जी हैं, तो गणेश जी के ये मूल है, ये ऐसे ये हुँ, देखो ये सूंड है। क्या हो गया नज़दीक से दिखाओ? ये श्री कृष्ण भगवान जब गाय चरा रहे थे, जब विश्राम गाय कर रहा चराते थे, यहाँ पर पहले यहाँ पर पूजा होती थी। तो अब हम आपको राधा जी के पैर जैसे कि हमने वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के पैर का निशान दिखाया था, अब हम आपको राधा जी के अपनी लाडली जी के दर्शन द पैरों के निशान के दर्शन कराते हैं। जय श्री राधे सभी भक्तों को। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हम मौजूद हैं गोवर्धन पर्वत पे। आप सभी परिक्रमा लगाने आते होंगे गिरिराज धरण की और गिरिराज धरण की परिक्रमा करने के बाद में आप गिरिराज धरण पर दान घाटी पर आकर के अपनी ये परिक्रमा समाप्त कर देते हैं। और आज हम आपको गोवर्धन पर्वत का ऊपर का व्यू दिखाएँगे जो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी उँगली पर उठाया था और कहा जाता है यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान आज भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनके होने का प्रमाण जो है आज भी इस पर्वत इन पहाड़ों पे, पर्वतों पे, गोवर्धन पर्वत पे आज भी मौजूद है। तो दोस्तों आज हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान के होने के साक्षात वजूद दिखाएँगे जो आप देख कर के विश्वास नहीं कर सकोगे और जो लोग कहते हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान के प्रति कहाँ है आपका भगवान? तो आप उन सभी लोगों से मैं इस वीडियो को देखने की अनुरोध करता हूँ क्योंकि ये वीडियो अवश्य देखें। आज हम अब इस वीडियो में श्री कृष्ण भगवान के होने का पूरा सबूत देंगे और जो प्रमाण है इस गिरिराज धरण पे गोवर्धन पर्वत है, वो सब हम आपको दोस्तों इस वीडियो में दिखाएँगे। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मेरे चारों तरफ का व्यू, ये काफ़ी अच्छा और ये गोवर्धन परिक्रमा हमारी करीबन 21 किलोमीटर की होती है और इसके 21 किलोमीटर में काफ़ी सारे तीर्थ स्थान पड़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है दान घाटी है, कुशु सरोवर है, राधा कुंड है, श्याम कुंड है, आदि ऐसे कुंड हैं यहाँ पे जो आपको परिक्रमा में करने के लिए मिलेंगे। सभी दर्शन आप कर सकते हैं। पर ये जो दर्शन है, ये जो कच्ची कच्ची परिक्रमा है, कच्ची परिक्रमा, उस कच्चे रास्ते पे ये परिक्रमा, ये गोवर्धन का दर्शन आप कर सकते हैं। और आप अगर आने में असमर्थ हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ ही मानसिक रूप से ब्रज की यात्रा करें और ब्रज की यात्रा मानसिक रूप से क्यों ही यात्रा का पूरा फल मिलता है। तो दोस्तों इसलिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें क्योंकि हम अपने इस चैनल के माध्यम से ही पूरे ब्रज के, वृंदावन के, मथुरा के और गोवर्धन के सबके दर्शन कराते रहते हैं। तो आओ दोस्तों हम आपको श्री कृष्ण के होने का वजूद दिखाते हैं। आओ दोस्तों मिलाते हैं हम आपको महाराज जी से। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको यहाँ के बारे में जानकारी दी थी, उसके बाद हमको यहाँ पे एक ताऊ जी मिले हैं, उनको आपसे अवगत कराते हैं। राधे, राधे महाराज जी। आ गया। महाराज जी आप जो यहीं के होंगे आप तो? बिल्कुल यहीं के हैं। हमने इस स्थान के बारे में काफ़ी श्री कृष्ण से जुड़ी हुई लीलाओं के बारे में सुना है, तो ज़रा उन लीलाओं के बारे में हमारे जो दर्शक लोग वीडियो देख रहे हैं, उनको दिखाओगे? वो ऐसा ये लोक दाव जी है, जो पहले 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता था। तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर चंद्र सरोवर गाँव चंद्र सरोवर है, जो उसको परासौली पहले तो उसको परासौली नाम था, लेकिन अब उसको मेहमदपुर बोलते हैं। तो वहाँ पर रास हुआ था। तो पहले हमारे यहाँ ब्रज में ऐसा था कि बढ़िया आदमी हो, उसका जेठ हो, ससुर हो, तो वो छोटी की औरत का मुँह नहीं देखता था। तो रास हुआ तो दाऊ जी का इच्छा हुई कि मैं रास के दर्शन करूं। तो राधिका जी रास कर रही थी, तो बात टाइम पे और राधिका जी का मोहरा उस तरफ हो जाता तो सिंह का रूप धरकर ये ऐसे झुक के ऐसे उधर देखते थे, और जब इधर मुंह हो जाता था तो वो नीचे को हो जाते थे। तो इनका नाम लुक लुक दाऊ जी इसलिए पड़ा। अच्छा वो जो रास करती थी उनको चोरी-छुपे देखा करते थे, हाँ, तो चोरी-छुपे देखने के लुक-लुक जैसे कहते हैं लुक-लुक के लुक देख रहा लुक है, तो इसी वजह से इनका नाम पड़ा लुक लुक लुक-लुक दाऊ दाऊ जी। जी। हम आपको लुक-लुक दाऊ जी का मंदिर दिखाते हैं एक बार, कह ये ज़रा मंदिर की तरफ दिखाना। अभी हम लुक-लुक दाऊ जी के मंदिर के पीछे की तरफ खड़े थे, हम सोच रहे थे पहले कुछ और दिखाएँ, पर आपको हम लुक-लुक दाऊ जी के संपूर्ण दर्शन भी कराएँगे अभी इस चैनल के माध्यम से। तो महाराज जी, यहाँ पे कुछ सुना है कि फिसलनी सलाह और सब सिंधु सलाह आओ आपको आपको सिखाता हूँ। और आओ दोस्तों हम महाराज जी के साथ में आओ। चलते हैं। महाराज जी का हमने महाराज जी से कहा नहीं, फिर भी महाराज जी ने हमारे साथ सहायता की, तो हमको काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों इन पहाड़ों पे होकर के जाना ये बहुत ही पहाड़ क नहीं है, गिरिराज जी है। ये पहाड़ नहीं जो दोस्तों, हाँ, क्षमा करना दोस्तों पहाड़ कहना। मैं आया पहली बार इधर दर्शन करने के लिए आया हूँ। ये तो गाय का घोंटू है। ये गाय का खुर है। घोंटू अभी हाँ, खुर। बताऊंगा आपको। ऐसे दोस्तों बैठती है ना, ऐसे ऐसे बैठती है ना, तो ये है।
ये गाय का खुर है, घोटू है। घोंटू है। ऐसे करके दोस्तों गाय जब ऐसे करके बैठी थी, हाँ, तो ये घोंटू उनका यहाँ पे बन गया। क्या उन्होंने ये ज़रा नज़दीक से दिखाओ ये वाला घोंटू। ये श्री कृष्ण भगवान जब गाय चरा रहे थे, जब विश्राम गाय कर रहे थे। चराते थे यहाँ पर पहले, यहाँ पर पूजा होती थी। पहले हमारे यहाँ इंद्र देवता की पूजा होती थी। तब ठाकुर जी बोले कि मैं स्वतः ही यहाँ मौजूद हूँ और मेरे होते हुए इंद्र की पूजा क्यों होती है। तो ठाकुर जी ने एक रूप से पूजत है और एक रूप से पूज, एक रूप से तो ठाकुर जी अपने आप स्वतः ही पूज रहे हैं और एक रूप से उधर पूज रहे हैं। तो इंद्र देवता रुष्ट हो गए तो उन्होंने 7 दिन और 7 रात वर्षा की, चारों तरफ पानी का कहर बरसा पानी दिया। पानी का कहर किया। तो सब ब्रजवासी गाय सब घबराने लगे, महाराज ये तो प्रलय हो गई, हम क्या करें, हम डूब जाएंगे, ये है वो है। भाई तुम नीचे आओ। तो उन्होंने एक हाथ पर पर्वत गिरिराज को धारण कर धारण लिया। करके नहीं सबको अंदर बुला लिया। ऊपर सुदर्शन चक्र को बैठा दिया कि तुम जितना भी पानी है वो सबको सोख जाओ। दर्शन सुदर्शन चक्र चक्र ऊपर बैठा है। ऊपर बैठा के नहीं है, उससे बोल जाओ इतना भी जल इधर है ब्रज में वो सबको सोख जाओ। तो उधर से इंद्र देवता ने अपने दूत को भेजा तो भाई तुम जाके देखो ब्रज बही या रह गई। तो उसने आके देखा तो यहाँ तो धूल उड़ रही है। अच्छा, शायद देखने के लिए भेजा अपने दूत को इंद्र देवता ने कि तुम जाकर के देखो क्या मेरे प्रकोप से ब्रजवासी गोकुलवासी बचे या नहीं नहीं बचे। बची। तो उसने जाके कहा महाराज वहाँ तो पानी का नाम निशानी भी नहीं है, वहाँ तो धूल उड़ रही है। और ऐसा कौन सा देवता प्रकट हो गया जो मैंने इतना पानी बरसाया उसको सबको सो गया। तो वहाँ आया, आए के उसने दंडवत की, माफी मांगी, गिरिराज जी की परिक्रमा की और गिरिराज जी की फिर पूजा की। ज- पूजा में हाथी घोड़ा सुरभि गाय ऊंट सब लाके जब पूजा करके और फिर उसने माफी मांगी। जब इंद्र देवता गोकुल को बहाने से चारों तरफ का जो ब्रजवासियों को अपने कहर से जो डुबाना चाहते थे, जो कोशिश कर करके थक गए। जब उनको पता चला कि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान स्वयं अपनी यहाँ गोकुल वासियों की रक्षा कर रहे हैं, उनको पता नहीं था ये गोकुल का नन्हा बालक स्वयं विष्णु है। वो यहाँ पर आए, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने देख कर पता पड़ा, जब उन्होंने क्षमा याचना मांगी और अपनी गलती को स्वीकार किया, है ना महाराज जी। हाँ जी, और ये यहाँ पे पूजा की। जो गोविंद कुंड है ना, हम्म। वो गोविंद कुंड पर उन्होंने पूजा की। जो पूजा करते ही उसका जो अभिषेक का जल गया इस कुंड में, तो इसका नाम गोविंद कुंड इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें गाय का जो दूध का अभिषेक होता है ना, दूध दही माखन वो सब का अभिषेक किया, तो उसका जल जाने से उसको गोविंद कुंड बोलते वैसे तो दोस्तों गोवर्धन पूजा से पहले यहाँ इंद्र की पूजा की जाती है, और हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा दीपावली से 1 दिन पहले की जाती है। हैं। एक अब दिन पीछे की जाती है, पड़वा के दिन। 1 दिन पीछे गोवर्धन पूजा हमारे यहाँ की जाती है। तो गोवर्धन पूजा से पहले जो आपके यहाँ पे बनाते होंगे गोबर के गोवर्धन, उससे पहले इंद्र की पूजा की जाती थी। तब से गोवर्धन का और महत्व और बढ़ गया, इसको और ज़्यादा पूजने लगे ब्रज में। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ प्रमाण दिखाते हैं आपको। देखो ये गाय का खून है, ये देखो, ये गाय का खुर है। ये गाय का। कैमरामैन भैया ज़रा दिखाना। देखो दोस्तों, ये आपको स्पष्ट दिख ही रहा होगा, ये गाय का खुर है। आपने देखा होगा हर एक जगह पे, आप भी गाँव से ही देख रहे होंगे शायद वीडियो, ये गाय का खुर है। तो महाराज जी ये ये बीच में वो होती है ना गाय की खाली हाँ, होती खास है पे जो होता है। तो महाराज जी ये जो गाय का खुर है, ये कौन-सी गाय का खुर है? ये सूर्य गाय का खुर है। इतना छोटा। हाँ। देखो दोस्तों, पाँव मैं कह रहा था ना आपसे कि आपको श्री कृष्ण भगवान को होने का वजूद दिखाऊँगा। ये वजूद आप देख के समझ ही गए होंगे, और भी आपको यहाँ पे गोवर्धन पर्वत पे ऐसे-ऐसे मैं रहस्य दिखाऊँगा मैं आपको, जो देख कर के आपको आश्चर्य होगा। आप ज़रा नज़दीक से दिखाओ एक और बार। आप देख रहे हैं ये गाय का 2 खुर हो गए अगल-बगल के, ये बीच में जो स्पेस होता है गाय के खुर के बीच में, ये वो है। अब दोस्तों और आगे लेके चलते हैं हम आपको। ये कृष्ण भगवान का पग है जो 7 साल के थे ना। 7 साल के थे। हाँ, जो इस टाइम का पग है। दोस्तों हम थोड़े से और आगे आए तो हमको श्री कृष्ण भगवान के साक्षात होने का जो प्रमाण है, पैर का निशान, वो आपको देख ही रहे होंगे। ये इनकी एड़ी थी, ये अंगूठा है, ये बाद बाकी इनकी उँगलियाँ हैं। ये छोटा पैर है, जब का श्री कृष्ण भगवान 7 साल के थे। दोस्तों एक बार सर से लगाना इनको बस चाहिए। आप आओ तो ये जो दृश्य हैं, एक बार ज़रूर आएँ देखने के लिए। देख ही सकते हो, ये आपकी एड़ी हो गई, ये अंगूठा हो गया और ये पूरा पैर हो गया, छोटा-सा पैर 7 साल के लड़के का। जब श्री कृष्ण भगवान 7 साल के थे, तब गोवर्धन पर्वत पर उन्होंने लीला की थी, तब का ये निशान यहाँ पे मौजूद है। आओ दोस्तों आगे चलते हैं अभी। ये फिसलनी सिला। ये फिसल नहीं चला है। देखो, जाओ। अब महाराज जी आप नहीं आओगे, आओ। मैं पकड़ लूँ? अरे नहीं, पकड़ने की नहीं, बात आपने नहीं बहुत है। सहायता की हमारी। देखो ये फिसलनी सिला है। दोस्तों ठाकुर जी अब इससे फिसलते हैं ऐसे, और ऐसे फिर इसको पकड़ते हैं। जो ये कोई आंगली के चिन्ह है, ये ऐसे फिसलते हैं।
अब बैठ के देखो फिसलते हैं। दोस्तों ये जो शिला है ये ठाकुर जी की, यहाँ पे जब आप जानते हो बाल अवस्था में सभी अपनी मौज मस्ती उन्होंने किया करते हैं, जब श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे बैठ के ऐसे करके जब फिसला करते थे, दोस्तों आप देख रहे होंगे ऐसे करके फिसले। तो जब वो फिसले यहाँ पे आने से उनको यहाँ पे ऐसे करके उंगली लगाई, हाथ लगाया, तब उनके जो हाथ के निशान थे ऐसे खींचा, जो इस निशान आप देख ही सकते हैं, ये उंगलियों के निशान है उनके, ये आज भी मौजूद हैं। और महाराज जी ये भी 7 साल के ही होंगे जब जब ऐसे हाँ हुनम हाँ किया था हाँ उन्होंने। हाँ। बाल अवस्था में अपनी जो लीला किया करते थे, वो सब आपको मौजूद है। दोस्तों ये फिसलनी शिला है। आपने कई वीडियो में सुना होगा फिसलनी शिला। आज हम आपको लाइव इस चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये फिसलनी शिला है। और दोस्तों आगे लेके चलते हैं। ये वीडियो दोस्तों हमारे यूट्यूब पे शायद सबसे अच्छी हो यही वीडियो होगी, क्योंकि हमने आपको आज तक ऐसे प्रमाण कभी दिखाए नहीं है, जो आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाएँ। और दोस्तों आगे चलते हैं। देखो ये ऊँट का पाम ये किसका पैर है है, महाराज ऊँट जी? का ऊँट का। ये ऊँट का पैर है। हाँ, देखो ये ऊँट का पाम दोस्तों ये ऊँट का पैर है, तो क्या महाराज जी ऊँट के पैर में जो बीच में स्पेस सा नहीं होता, खाली है। होता नहीं, है, नहीं, नहीं, जो उसमें नहीं पूरा होता, वो तो थप्पी ऐसे ही थापी होती थप्पी होती है थापी बस, होती है। थापी। दोस्तों देख ही सकते हो ये ऊँट के पैर का निशान है, जैसे आपने हमको अभी दिखाया था गाय का पैर, और क्योंकि उसके जो खुर होते हैं 2 होते हैं ऐसे करके, तो उसमें बीच में स्पेस होता है। अब इधर जगह नहीं थी, तो केवल ऊँट का पैर जो थापी होती है पूरी-पूरी, ऐसे करके ऊँट ने पैर रखा, तो यहाँ से जो निशान है उनके पैर का, वहाँ पे छप गया। और दोस्तों और भी आगे चल रहे हैं हम। काफ़ी सारी लीला हमारे श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पे बाल अवस्था में की हुई हैं। ये महाराज जी, ये हनुमान बजरंग बली बना दिए हैं, ये हनुमान हनुमान जी। ये हनुमान जी हैं, चिरंजीवी। यहाँ पूरे गोवर्धन में पूरे आपको ये जो देवी देवता हैं श्री कृष्ण भगवान के, इसी में ही आपको सब कुछ समाये हुए हैं। और दोस्तों आगे चल रहे हैं। हरी हरी राधे 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 बरसाने वाली राधे। देखो ये राधिका जी का पग का चिन्ह कौन सा महाराज जी? ये है, देखो ये ये है किसका निशान है? राधिका जी का, राधा दोस्तों जी का पग। दोस्तों अब हम आपको राधा जी के पैर, जैसे कि हमने वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के पैर का निशान दिखाया था, अब हम आपको राधा जी के, अपनी लाडली जी के पैरों के निशान के दर्शन कराते हैं। कह रहा हूँ ये जरा ऊपर से घूम के ये जो दर्शन है लाडली जी के पैर के, वो दिखाओ। आपको स्पष्ट ही दिख रहा होगा दोस्तों, ये भी 7 साल की राधा रानी थी, तब का पैर का निशान है, ये उनकी एड़ी हो गई, ये पूरा पंजा हो गया पैर। कहा था ना दोस्तों मैंने, क्यों भी लिए हुए बहुत अच्छी होने वाली है। हाँ दोस्तों और भी आगे चल रहे हैं हम। महाराज जी की दोस्तों हमारे साथ बहुत बड़ी कृपा हुई, जो महाराज जी हमारे साथ इस प्रकार से आए, और हमको तो यहाँ पे इतनी जानकारी नहीं थी। महाराज जी के थ्रू आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि महाराज जी यहाँ के रहने वाले हैं, हमको तो इतना पता नहीं था। और दोस्तों चल रहे हैं। देखो ये गणेश जी हैं, तो गणेश जी के ये मूल है, ये ऐसे, ये देखो ये सूंड है। क्या नजदीक से दिखाऊं? दोस्तों ये गणेश जी महाराज हैं हमारे, आप देख ही सकते हो उनका मूड हो गया, ये उनकी सूंड हो गई, आपको दिख ही रहा होगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो उनका सिर हो गया, ये उनकी सूंड हो गई। तो दोस्तों बहुत ही यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रमाण श्री कृष्ण भगवान के ये आज भी मौजूद हैं। महादेव जी की लिंग, ये महादेव जी की लिंग है। ये ये महादेव जी। ये दोस्तों हमारे महादेव जी हैं, ये इनकी शिवलिंग है, जो हमारे इसमें ही परिक्रमा मार्ग में ही है। आप कच्ची रास्ता से जब परिक्रमा लगाते हैं, तब ये लुक दाऊ जी का मंदिर पड़ता है, उसके पास में ये सारे प्रमाण आपको देखने के लिए मिलेंगे, आप अवश्य आएँ यहाँ पर। आपको हाथी का पग है ना, हाथी का पग ये बना हुआ है ना, ये इंद्र देवता का जो बना हुआ है ये मकान, इसकी बाजू में एक ऐसे ढोका पेड़ है, उसके नीचे हाथी का पैर है। महाराज जी उस रुद्र ज्योति सिंदूरी शिला वो किधर रही? देखो मेरी बात सुनो, वैसे तो यहाँ पर लूटने खाने का समय हो गया है, अब कोई आदमी धंधा पानी नहीं करता है, केवल वो ये भीख मांगने का काम है। यहाँ भी बना दिए, लेकिन कादा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है ना गिरिराज जी के ऊपर, वहाँ पर सिंदूरी शिला है। ठाकुर जी की 5 आंगली है, जो माखन खाओ तो चोरी करते थे पहले। मुकुट महाराज जी हैं। मुकुट जो ठाकुर जी को आता है ना अच्छा। शनिवार में, आपने कभी दर्शन किए हो तो कहीं ठाकुर जी के, हाँ हाँ ठाकुर जी के मस्तक पे आता है मुकुट। दोस्तों अब हम आपको वो दर्शन कराने जा रहे हैं ठाकुर जी के मुकुट के, जो आपने श्री कृष्ण भगवान के देखे होंगे, सर पे जो लगाया जाता है, इसको मुकुट बोलते हैं, उसके दर्शन कराते हैं हम अब आपको। ये मुखिया जी है ना,
देखो ये मुकुट है, ये मुकुट है। ये मुकुट। महाराज जी ये मुकुट, ये मत समझ में नहीं आया मेरे को, कैसे 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 करके, जरा बताओ जरा। देखो ये मुकुट है, ये मुकुट है। इसको, ये मुकुट पहना कैसे जाता होगा फिर, अरे बाबू के रखा था। ये रखा नहीं जाता है, जो वैसा आता है ना मुकुट सीधा, वो मुकुट है। एक मुकुट तो वो आता है जो इधर उधर उसकी वो होती है। हाँ एक मुकुट सीधा आता है जो ठाकुर जी ने आपने अब भी देखा होगा जो। अच्छा, ये जो सामने जो लगाया जाता है वही है हाँ ये। वो है माथे के ऊपर मुंह पे, अच्छा जो जो अभी सीधा, तुम जो देखते होंगे हाँ ना हाँ ऐसे क्या, जो बांधा जाता है, ऐसे करके जो लगाया जो जाता है। रामायण आ रही है ना, वो रामायण में आपने देखा होगा ठाकुर जी ऊपर हाँ मुकुट इतना सा जो यूं करके लगा रहता है ऐसे वो लगा है ये होता है, मुकुट। वो है। ये आप दोस्तों देख ही रहे होंगे, वैसे आपको देख के मैं समझ नहीं था, पर आप महाराज जी ने जैसे बताया उस प्रकार से मैं पूरा समझ चुका हूँ, संतुष्ट हो चुका हूँ कि हाँ ये मुकुट, ये आप देख सकते हो, ये करके, ये देखो जरा कैमरा भाई नजदीक आओ, ये महाराज जी का यहाँ से लेके ये जो आप देख रहे हैं, ये मुकुट है महाराज जी का। और ये गोवर्धन पर्वत की लटक में ये नीचे के लिए, नीचे देखने के लिए मिलेगा। ये सभी दर्शन आप चैनल्स के माध्यम से, जैसे कि आपको कोई बताने वाला नहीं मिलता, तो आप वीडियो उठाओ हमारे चैनल से और देखो, ये सारे दर्शन अवश्य करो। आओ दोस्तों, ठीक है महाराज जी। देखो दोस्तों, अब हम सामने खड़े हैं लोक लुकदाव जी महाराज के सामने, और यहाँ भजन ये कीर्तन हो रहा है। अब हम आपको अंदर से लोक लुक महाराज जी के दर्शन कराते हैं। आओ दोस्तों, अंदर से लोक लुक महाराज जी के दर्शन करा देते हैं। और ये जो आप बगल में देख रहे हैं, ये भजन कीर्तन हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों ये जो दर्शन करें, ये लोक महाराज जी के दर्शन है जो आप मेरे चैनल के माध्यम से करा रहे थे। आपको हमने इसकी लोक महाराज जी के और पास की जो निशानियां थी वो दिखाई थी। आप देख ही सकते हैं, ये हमारे लोक महाराज, इनके बारे में तो बता दोगे कुछ, क्या नहीं बता पाओगे इनके बारे में भी? तो महाराज इनके बारे में हमारे को भी महाराज जी बताएंगे। इनका नाम लोक दाऊ जी है। लोक दाऊ जी महाराज, दाऊ दादा कृष्ण भगवान के बड़े भाई। इन्होंने यहाँ से छुप छुप कर डुक डुक कर महाराज के दर्शन किए, तो इनका नाम लोक दाऊ जी पड़ा। जो महाराज हुआ था उनको जो जो दिव्य दर्शन थे देखने लायक, उन्होंने लुक लुक के झुक झुक के किए थे, कि जैसे कि आप देख सकते हैं कोई दूसरे को देखे तो छुप के देख सकता है, तो इनका जाना वर्जित था, तो इन्होंने छुप के देखा था। क्योंकि बड़े भाई थे कृष्ण भगवान के, तो राधा रानी के ये मतलब वो लगते थे, जेठ एंड जो भी लगते हैं। हाँ, तो ऐसा है कि मुंह देख नहीं सकते हैं, तो इन्होंने यहाँ से सिंह का अवतार लेके और दर्शन, मतलब उनका रास के दर्शन करे इन्होंने, दाऊ जी महाराज, दाऊ दादा ने। ठीक है महाराज जी। चंद्र सरोवर बैठक पारासोली गाँव में। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको इस मंदिर पर दर्शन कराए थे, कुछ दिव्य निशान जो थे हमारे श्री कृष्ण के और राधा रानी के प्रति, और इसी प्रकार से अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं हाथी के पैर के निशान के। देख सकते हैं ये ऐरावत हाथी था, इसके पैर के निशान की जो आपको शेप देख रहे हैं, डिजाइन देख रहे हैं, ये हाथी के ही पैर की है। इसका उसका हाथी का नाम था ऐरावत हाथी। ये हाथी के पैर का निशान है। तो दोस्तों आज की मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और प्यार से कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य कर लिखें। जय श्री राधे सभी भक्तों को।